श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 19वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 19 भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण, मनन और निंद्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय हैं। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो, फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। उद्धव जी ने कहा, विश्व रूप परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और अपने उस भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। महानुभाव, आपका यह सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए, इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे। जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था, धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विहल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण हैं। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, मैं तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11, 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है। इनमें से भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है, वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जो तत्व वस्तु सृष्टि के आरंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है, वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतर में अनुगत भी होती है। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे, स्रोतों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे, सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे, अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे, सारी कामनाएं छोड़ दे, मेरे लिए धन, भोग, प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे, जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए, वह सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं, मेरे प्रति आत्म निवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है, और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है क्या? उद्धव जी ने कहा, रिपुसुदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? शम क्या है? दम क्या है? तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और रित का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है? अभिष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं?
दक्षिणा क्या है, पुरुष का सच्चा बल क्या है, भक्त किसे कहते हैं, लाभ क्या वस्तु है, उत्तम विद्या, लज्जा, श्री, सुख और दुख क्या है, पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है, सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है, स्वर्ग और नरक क्या है, भाई बंधु किसे मानना चाहिए, घर क्या है, धनवान और निर्धन किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, कृपण कौन है। भक्त वत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है। शौच, पवित्रता और बाहरी और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान कर जाते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना शम, इंद्रियों के संयम का नाम दम है, न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है, जीवा और जनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है, किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना दान है, कामनाओं का त्याग करना ही तप है, अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना शूरता है, सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है, कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है, धर्म ही मनुष्यों का अभिष्ट धन है, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है, प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है, मेरा ऐश्वर्य ही भग है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य है, श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है, विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है, शरीर आदि में जिसका मैं पना है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है, चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग है, तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है, सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है, जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है, समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। सारांश यह है, गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसर्ग स्वरूप में स्थित रहे वही सबसे बड़ा गुण है। 19वां अध्याय विराम लेता है, शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।